मुशर्रफ साहब की दुबई रवानगी के ऊपर भी बहुत ही दिलचस्प सियासत जो है वो इस वक्त चल रही है। एक तो पीपल्स पार्टी के एहतजाज ने PMLN को बिल्कुल कह लें कि हैरान करके रख दिया है, और PMLN बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उम्मीद नहीं कर रही थी कि पीपल्स पार्टी इस तरह का धोबी पटका देगी उनको। और चौधरी निसार साहब तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं जब हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो इतने गुडी गुडी चल रहे थे वो किस तरह से पीपल्स पार्टी कह रही है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले के ऊपर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बाकायदा तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। चौधरी निसार साहब की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। PTI में परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर दिलचस्प सियासत हो रही है, जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी ये चाहते हैं कि उनके पार्टी के अंदर जो हरीफ हैं यानी जहांगीर तरीन साहब, उनको पटखा देने के लिए, उनको एक धोबी पटका देने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब चाहते हैं कि PTI भी पीपल्स पार्टी की परवेज़ मुशर्रफ रवानगी तहरीक का हिस्सा बन जाए, और वो एम्बेरस करना चाहते हैं बुनियादी तौर के ऊपर जहांगीर तरीन साहब को और पार्टी के उन बाकी रहनुमाओं को। गुलाम सरवर खान साहब है, एक लंबी लिस्ट है PTI में जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के बहुत ही करीबी साथी थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब जाहिर है कि उसका हिस्सा नहीं थे, वो चाहते हैं कि इसको एम्बेरस किया जाए। सो एक काफ़ी है पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बड़ी ही दिलचस्प। और इसी दिलचस्प सियासत में उस वक्त एक और इजाफा हो गया जब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आज काफ़ी दिनों के बाद एक अपना तुरप का पत्ता चला और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जिसमें उन्होंने कहा कि नया सियासी इत्तेहाद बनना चाहिए हुकूमत के ख़िलाफ़। थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर वापस आएंगे और बात करेंगे। चौधरी शुजात साहब भी हमारे साथ होंगे और उनसे पूछेंगे कि मामला हो क्या रहा है और सियासत जा किधर रही है। पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये शॉट देख लीजिए। एमकेएम के जो लोग हैं बड़े मुफस्सिर लोग भी हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन्होंने वोट किया है इस मौके के ऊपर। तो सबको एमकेएम को एक एज ए पार्टी गलत कहना जो है वो गलत होगा। अगर हर आदमी प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनेगा तो ग्रैंड अलायंस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों एमकेएम तो हैं, लेकिन एमकेएम को फ़र्क पैदा किया जाए। उस वक्त माल एमकेएम का नाम पी के साथ रख लें तो फिर ज़्यादा लोग उसी की तरफ अपना ध्यान करेंगे। लेकिन अगर कोई डील की बात होती तो फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब 15 मिनट जाने से पहले मुझे ये ना पूछते कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद में। मैं इस्लामाबाद में था तो उन्होंने मुझे पूछा, क्योंकि डील शील कोई बिल्कुल नहीं, क्योंकि डील का सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही माफ़ीनामे का सवाल पैदा होता है। उन्हें हुकूमत मजबूर थी तो उन्हें बाहर भेज दी, उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्हें बाहर ना भेजा था। चौधरी शुजात साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही पूछते हैं कि मामला क्या है। चौधरी साहब, आपने कहा है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनना चाहिए हुकूमत के ख़िलाफ़। हमने डिक्टेटरशिप्स के ख़िलाफ़ तो देखा है, नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब की क़यादत में माजी में कई दफ़ा अलायंस बने हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये अलायंस में तरीक़े इंसाफ बाकी पार्टीज़ के साथ चल पाएगी अपोजिशन में? जी, आज मैंने जो कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहा है मैंने कि ग्रैंड अलायंस मैंने बनाने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा बन सकता है उस तरीके से कि कोई ये प्राइम मिनिस्टरों की तादाद कम की जाए तो फिर ग्रैंड अलायंस बनते हैं। जब ग्रैंड अलायंस बना था 9 सितारों का या जैसे भी PNA के दौर में, तो उस वक्त कोई भी प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार सामने नहीं आया था, सबने एक समझ के तो एक तहरीक की सूरत में ये काम किया था। तो यहाँ पर तो हर पार्टी का एक प्राइम मिनिस्टर है, 6-7 प्राइम मिनिस्टर हो तो अलायंस कैसे बन सकते हैं? तो आपको यूं लग रहा है कि जो जब तक प्राइम मिनिस्टर्स के कैंडिडेट अपने पार्टीज विड्रॉ करें और इक्वलिटी के ऊपर जो है वो अलायंस बने, के ऊपर है, ये नहीं कि किसी की सीटें 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो ये बात क्यों मानेंगे? क्योंकि वो तो समझते हैं कि वो अकेले ही काफी हैं बाकी तमाम पार्टी। बाकी भी कई बने हुए हैं, उनकी पार्टी में भी कई बने हुए हैं, बाकी पार्टियों में बने हुए हैं, उम्मीदवार सारे हैं, सामने नहीं है। अच्छा, तो चौधरी साहब ये बताएं कि आपने जो मुस्तफ़ा कमाल साहब या जो नई पार्टी बन रही है उनके साथ भी आपकी कोई बातचीत हुई, कोई गुफ्तगू हुई? मेरी तो कोई बातचीत नहीं, ना उन्होंने किया ना मैंने किया। मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम रख लें, पाकिस्तान का नाम आगे लिख लें, P लिख लें। और ये बताइएगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब से आपकी गुफ्तगू हुई, परवेज़ मुशर्रफ साहब क्या पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल इरादा रखते हैं, वो पाकिस्तान आएंगे, बाकी वहाँ बाहर से होकर 2-4 महीने में वापस आ जाएंगे। तो आज सुबह भी मेरी बात हुई है उनसे।
सुबह भी बात हुई। अच्छा, तो चौधरी साहब ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने इतना बड़ा टर्न लिया क्यों परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर? एक वक्त तो था कि वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल छोड़ेंगे ही नहीं, और अब बिल्कुल इस तरह से जाने देना पड़ा। पहले तो आपने देखा कि उन्होंने कई कस्में उठा रखी थी, हम जाने नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब आप तो खुद गांव के रहने वाले हैं, आपको पता है कि गांव में एक मिसल है कि डिग्गा खोते तो गुस्सा में हारते। अपने मालों से खुद ये काम हो रहे हैं, गुस्सा को निकालने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़कर जो मैं बात करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि परवेज मुशर्रफ के इशू के ऊपर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना जो है, ये तो पैसे की बिल्कुल ज़्यादा करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे। ये बहस करने के लिए कि उन्हें भेजा गया कि नहीं भेजा गया, किसने भेजा है, इन्होंने खुद भेजा है। सुप्रीम कोर्ट का तो सिर्फ एक बहाना लगा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी के साथ भी जाहिर है कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का अलायंस था। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में परवेज मुशर्रफ साहब के साथ काफ़ी कॉपरेशन रखी। अब वो बहुत तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के फैसले के ऊपर। खालिस्तान सियासी फैसला है, यही तो मुसीबत है ना। कभी मौसम के साथ साथ सब बदलते रहते हैं। यही तो हमारी सियासत में सब बदकिस्मती का है। तो चौधरी साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब से भी इब्तिदा में राब्ते हो रहे थे मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के, आपके घर पे भी नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे। वो बड़ी पहले की बात है, बड़ी पहले की बातें हैं। अब बिल्कुल कोई राब्ता नहीं है। इन इलेक्शनों के बाद तो उन्होंने समझाना कि हम जीत गए हैं, तो ये हारी हुई पार्टी है। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि हम भी 6 साल तक इंतजार में रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से अगर कोई कॉपरेशन का हाथ बढ़ाया जाएगा तो आप उसको प्रेफर करेंगे, या आप ये प्रेफर करेंगे कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बने? ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ही बनेगा। वो तो अपने अभी बड़े ऊंचे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो नीचे उतरना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये बताइएगा चौधरी साहब कि कोई बड़ा चैलेंज तो हुकूमत को नजर नहीं आ रहा। हुकूमत के और फौज के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, अपोजिशन में इमरान खान साहब की भी हैसियत उस तरह से नहीं रही है, तो बड़ा चैलेंज तो कोई उन्हें नजर नहीं आ रहा है इस वक्त हुकूमत को। तो अपोजिशन क्या करे कि कोई चैलेंज चैलेंज उनको ये महंगाई का, बेरोजगारी का, आवाम का जो चैलेंज है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये चैलेंज उनको नजर आना शुरू हो जाएगा, और हो भी गया है सबको। अब वैसे ही अब गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सबको पता चल गया उन्हें कि क्या होने वाला है। ठीक है चौथा, ये बताएं कि ये आपको क्या मुस्तकबिल लग रहा है इल्ताफ हुसैन साहब का और MQM का? MQM का जो जहाँ तक MQM का लगा, मैं तो ये समझता हूँ कि MQM कोई तकरीब का पार्टी नहीं है। एज ए पार्टी बिल्कुल ठीक है। उनमें अगर तकरीब का तो इंतहा पसंद लोग शामिल थे, उनकी भी तादाद बड़ी कम हो चुकी है। काफ़ी हद तक मामला ठीक हो चुके हैं। लेकिन एज ए पार्टी जो मैं उसमें बेवजन लोग शामिल हैं, उसमें बड़े पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, उसमें बड़े मुल्क के खैर खा लोग शामिल हैं। इसलिए MQM को नहीं करना चाहिए, उनकी तंजीम को कह देना चाहिए। तंजीम गलत है जो काम करती थी, और तो लीडरान उनसे अपने मफाद की खातिर काम लेते थे। सही। अच्छा, MQM बहैसियत पार्टी आप कह रहे हैं कि उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तंजीम में जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। तो फिर इल्ताफ हुसैन साहब की मुस्तकबिल की सियासत पर आप क्या कहेंगे? इल्ताफ हुसैन की अब सियासत का मुझे पता नहीं वैसे वो क्या सोचते हैं, लेकिन मैं तो पार्टी का कहता हूँ कि मौजूदा कौमी जो इत्तेहाद है या मूवमेंट है, जो भी MQM जो जिसका नाम है, वो उसमें लोग अच्छे लोग शामिल हैं। सही। अच्छा, तो चौधरी साहब, ये जो बाकी पार्टीज़ हैं, जो मजहबी जमातें हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, सिराजुल हक साहब हैं, जिनके साथ PMLQ का एक पुराना ताल्लुक वास्ता रहा है, आप उनको भी ये दावत देंगे कि वो इस अलायंस में आए? नहीं, मैं अलायंस को बनाने का नहीं, खुद आगे तो नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ कि सारे बनाएं, बड़ी पार्टी है, इमरान खान शुरू करें। इनको चाहिए कि आगे बढ़ें और आगे बढ़कर काम करें। बाकी सारी पार्टियाँ लागू इनके साथ मिल सकती हैं, असूलों के ऊपर इकट्ठी हो सकती हैं। लेकिन ये जो बाकी काम इन्होंने पार्टियों ने शुरू कर रखे हैं अपने मफादात की खातिर, उससे तो काम नहीं चलता। चले, बहुत शुक्रिया। चौधरी शुजात हुसैन साहब कह रहे थे कि वो नहीं, तहरीक इंसाफ चाहे तो एक बड़ा अपोजिशन अलायंस बन सकता है, और उसकी पहली शर्त यह है कि वज़राए आज़म के उम्मीदवार कम हों और तमाम पार्टीज़ इक्वलिटी के ऊपर उस अलायंस में